कोई बात नहीं, अपने ही हो भाई तुम भी। तो भाई सारे भाइयों को राम राम। उठ गए हैं और उठते ही निकल गए जिम। मैं फुल रेडी हूँ। चेंज कर ली ना आज इसीलिए। ओ देखो। ओ यार तो भाई सबको राम राम, निकल गए हैं एकदम राम जिम। राम। चलो बाय। बाय बाय। पहला सेशन भी हो चुका है ट्रेनिंग का सुबह का। और अब ना मैं जिम जा रहा हूं, तो एक भाई हैं बहुत अच्छे से रिहैब कराते हैं यहाँ पे, काफी नाम है उनका। तो एक बार असेसमेंट लेना है कि मेरे ग्लूट का और ट्राइसेप का क्या सीन है और उसमें कितना टाइम लगेगा। बेंच इस बार गांड बिखेर देने का मन है इस बार ही ना स्टेज को। तो निकलते हैं भाई अब जिम। तो कुल मिला के सीधी है ना, ये पुल में प्रॉब्लम नहीं दे रहा। पुल में चीज क्या हो रही है, पुल में मेरे को यहाँ पे ये जगह है ना टाइट फील नहीं हो रहा, यहाँ पे लोड पड़ रहा है क्योंकि ट्राइसेप्स लोड नहीं ले रही बिल्कुल भी। और ऊपर देखो हाथ उठ रहा है तो सीधा नहीं हो रहा। जॉइंट में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है इतना मेरे को खुद से फील होता है, मेरे को कभी पेन नहीं हुआ आज तक। कुल मिला के ट्राइसेप्स फंस गया। मतलब आप जो भी एक्सरसाइज करते हो, ट्राइसेप्स वगैरह भी जो आप करते हो, हाँ एक हाथ से करते हो, एक हाथ से करते हो, हाँ। दोनों में आपको डिफरेंस है? पावर जनरेटिंग है। अच्छा। और दूसरी चीज क्या है, मान लो मैं बेंच कर रहा हूँ, ये चीज लोड नहीं ले रही, वेट तो उतना दोनों साइड बराबर है ना, तो ये साइड ओवरलोड हो रही है, सेम पीछे बैक की साइड ओवरलोड। बैक पेन कभी होता है? पेन कभी मतलब जो चीजें हाथों से पावर लगना चाहिए वो पावर शोल्डर से और चेस्ट से लगेगा, बिकॉज़ द ट्राइसेप्स आर नॉट टेकिंग। ट्राइसेप्स में मेरा बेंच गया है 135 तक। उसके बाद लॉकआउट के टाइम ना ये हाथ जब सीधा नहीं होता तो उठता है ना, तो शोल्डर ऊपर उठता है। तो सही बात है क्योंकि वो एल्बो स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो एल्बो स्ट्रेट नहीं होगा तो शोल्डर कंपनसेट कर रहा है उसको ऊपर पुश करने के लिए। ये अल्टीमेटली यही प्रॉब्लम है कि एल्बो इज नॉट गेटिंग स्ट्रेट। ये सीधा होगा, ऐसे करने में हो रहा है। अब आप खुद से करिए सीधा, ट्राइसेप्स स्ट्रेट हो गई। जिस दिन हुआ ना उस दिन बॉडी गेनिंग है, कुछ ऐसी बॉडी इधर ही स्ट्रेट हो रहा है। अगर मैं इसकी मसाज करा देता हूँ ना या नीडलिंग करा दूंगा तो कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है। और मेरे को पेन मतलब ट्राइसेप्स जब टाइट नहीं होता ना तो मेरे को फोर्स जनरेशन भी प्रॉपर आता है। इसमें कुछ दिन ऐसे भी आए मसाज वगैरह करा देंगे, मतलब मैंने 40 किलो के डंबल बहुत आराम से प्रेस भी मारे और उस टाइम एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। नॉकआउट के टाइम थोड़ा सा इशू है, पर जैसे ही मेरा ये ढीला होता है ना हो जाता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि ट्राइसेप्स स्ट्रेट सी अल्टीमेटली ट्राइसेप्स का काम क्या है? ट्राइसेप्स का काम है एल्बो को एक्सटेंड करना, ठीक है? अब वो टाइट होगा तो तो वो वो extend नहीं फंक्शन होगा तो वो एक्सटेंड नहीं होगा। अब ये पैसिव एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जॉइंट में कोई प्रॉब्लम होता है, हेड पैड से सही कर दो मेरे को। हाँ जॉइंट इसमें देखो क्या जॉइंट डिफॉर्मिटी होता है ना, तो पैसिव एक्सटेंशन हाँ। क्लियर नहीं होता। पैसिव एक्सटेंशन हो रहा है पर जिस दिन चोट लगी थी ना अगले दिन 40 किलो की रेस्ट चालू करी। तो हाथ में अगर कहीं पेन होता कुछ लोड होता तो लेता जोर से, ज्यादा जोर से मेरी इच्छा नहीं हो रही करने की पावर। अच्छा समझ रहे हो कि मेरे कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, मतलब डर सा है अभी डर सा है। हाँ दिमाग थोड़ा में सा, हाँ मतलब कहीं ऐसा लगता है कि और ज्यादा पुश करने जाऊंगा। मेन चीज ये है ना कि स्ट्रेंथ लेवल्स अगर पूरे प्रॉपर सीधे आपके भी होते हैं ना, इसको पीछे लेके जाइए, नहीं हो मेरी ट्राइसेप नहीं होती। दे देंगे इससे ज्यादा एक्सटेंशन होगी। पुशअप्स वगैरह कर लेते। हाँ एक बार कुछ दिखाएं। मैंने वैसे ही बहुत टाइम से ट्रेनिंग की है। नहीं अब हाँ अब
एक काम और करना है, जब आप पुशअप कर रहे हैं ना, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होना तब तक ऊपर जाना है। नहीं है, एक बार कोशिश करें। मनी नहीं होगा, अच्छा, पेन हो रहा है। पेन नहीं हो रहा, इच्छा नहीं होगी मेरी। मैं मतलब एकदम से एक्सपेरिमेंट करने के मूड वाला वो फील नहीं है कि मैं करने के चक्कर में जोश जोश में कुछ करूं। राइट हैंड पे शिफ्ट करके बॉडी को एक सिंगल हैंड अभी नहीं कर। अच्छा, पहले करने का होता है, राइट हैंड पे। हाँ उल्टे पे पहले भी नहीं होता था। अच्छा, राइट में आप सिंगल हैंड करते हो वैसे? करता था आज से 5 साल 6 साल पहले कभी। अभी नहीं, इस पे तो बिल्कुल होता ही नहीं। जो लोअर एंड ऑफ ट्राइसेप्स है ना, उसको रिलीज करने की जरूरत है। हाँ, सबसे पहले तो बहुत टाइट है। बहुत टाइट है। दूसरी चीज कि ओवरऑल पूरे ट्राइसेप्स को थ्रू आउट द रेंज उसको पावर जनरेशन की जरूरत है। तो स्लो इनटेक मतलब लो वेट के साथ एक बार पूरा कंप्लीट टर्मिनल, मेन तो टर्मिनल एक्सटेंशन पहले जाने की जरूरत है। बट टर्मिनल एक्सटेंशन इसलिए रुक रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोअर एंड ऑफ ट्राइसेप्स है ना, आइडियली टर्मिनल रेंज कौन खोलता है? टर्मिनल रेंज खोलता है टेंडन, मसल नहीं, टेंडन। अब टेंडन और उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है ट्राइसेप्स का वो इतना लोडेड है कि वो टर्मिनल रेंज को ओपन नहीं हो रहा है, ओपन नहीं होने दे रहा है। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि जब भी कोई रिलीज कर रहा है ना तो एल्बो एक्सटेंशन पूरा आ रहा है, बट जब रिलीज छोड़ आप वापस वो लोडिंग स्टार्ट करोगे वापस से हाँ। ऑटोमेटिकली उस चीज में जाती है जैसे वो पहले थी। अब दिक्कत ये हो रही है कि वापस वो रिवर्स क्यों हो रहा है? जब रिलीज कर दिया तो वापस क्यों चला जा रहा है? वो जो लोडिंग भी हो रहा है ना वो गलत वे में हो रहा है। अगर आप राइट वे में लोडिंग करोगे ना उसको कंप्लीटली तो वो धीरे धीरे परमानेंटली हो जाएगा। रिलीज आप कब तक कर पाओगे? मैं वही कह रहा हूँ, बॉडी वापस से अपने उसमें आती है, अगर उसको रिहैब के हिसाब से रिलीज आप कब तक करवाओगे? तो रिलीज करने के साथ साथ उसको सही डायरेक्शन में लोड करोगे ना, तो पहले धीरे धीरे टर्मिनल रेंज लाना पड़ेगा। टर्मिनल रेंज आने के बाद पूरे ट्राइसेप्स को थ्रू आउट द रेंज ट्रेन करना पड़ेगा। उसको ट्रेन करने का मतलब है स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करो, फोर्स जनरेशन के लिए ट्रेन करो, पुश के लिए ट्रेन करो, पुल के लिए ट्रेन करो। धीरे धीरे वो डेवलप होगा, स्ट्रेंथ डेवलप होगा, एक्सप्लोसिवनेस आएगा, पुश करने का पावर आएगा, तब वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। बट यूजुअली ऐसा होता है कि 1 मंथ में धीरे धीरे वो टर्मिनल रेंज जो है ना वो खुलेगा। पुश पुल आप ग्लूट थोड़ा क्या पसीने में होगा, ये वाला ग्लूट लोड नहीं लेता। ओके, हाथ यहाँ पकड़ा है, ये चीज इंगेज नहीं है, ये लाइट इंगेज नहीं है। जब बैठता था तो ये ग्लूट ओवर इंगेज हो जाता ना, हल्की सी हिप मार के। मैं गाड़ी चलाता हूँ बहुत ज्यादा, गाड़ी सीधी नहीं चलती, ऐसे 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 जाती, तो ये पैर ऑटोमेटिक गाड़ी है, बहुत ज्यादा लोड देता है। तो ये इंगेज नहीं हो रहा, हैमस्ट्रिंग, हाँ ये इंगेज नहीं हो रहा और ये इंगेज नहीं हो रहा। मैं जब वेट उठा रहा हूँ ना, मैं उठा बहुत सकता हूँ, पर मेरे को उठाते टाइम फील हो रहा है कि मैं इस ग्लूट से उठा रहा हूँ। एक साइड का पावर नहीं करता। हाँ, पावर जनरेट किसी से भी नहीं करता, क्योंकि वो एक होता है कि मैं ट्रेन वो करूँ जिसमें मजा है, मजा है। हाँ। वो मजे वाली यार यार जो मेरी ट्रेनिंग है ना भाई, मेरा जी जाता है, बस मैं मतलब वो चीज बोल नहीं पा रहा। हाँ, समझ गया। मैं कर सकता हूँ, बहुत कुछ अंदर है, अभी अंदर पर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। हाँ बट हाथ का दूसरा एक फियर भी है। फियर ये है कि जब डिसलोकेशन होता है तब एक फीलिंग ऑफ सेंस डिसलोकेशन के टाइम ना दिमाग में एक मेमोरी की तरह घुस जाती है। जब लिगामेंट टूटता है वो सब मेरे को मत बोलो, मतलब बोले मत नहीं यार, जो सिंपल चीज है, मेरे को कुछ भी नेगेटिव कभी भी नहीं नेगेटिव नहीं है, बट मैं चीज साइकोलॉजिकली साइकिल मैं बोल रहा हूँ ना, मेंटली मैं बाप हूँ, बात खत्म। कुछ नहीं भी होगा मैं वापस बना दूंगा। कभी भी कुछ ऐसा नेगेटिव होगा मेरे सबकॉन्शियस में जानी मत, अगर हो भी ना तो मेरे को बताना मत। मैं प्लेसिबो पे खेल दूंगा। आई मैंने टूटे हाथ में 300 किलो की ऐसे ही हाँ देखा है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात ग्लूट्स की, तो ग्लूट्स को हमको ना सिंगल यूनिलैटरल पावर जनरेशन आप ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप बोल रहे हो मुझे पावर नहीं हो रहा है, जनरेट मेरा स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है, तो मुझे फोर्स जनरेट होना चाहिए, वो बॉडी में फील नहीं हो रहा है। तो उसके लिए उस पैर को आइसोलेट करके इंडिविजुअली उसी ग्लूट्स को, उसी हैमस्ट्रिंग को टारगेट करके हमको धीरे धीरे देखना पड़ेगा कि वो कितना फोर्स ले रहा है कंपेयर टू दी अदर साइड। फिर हम उसको कंपेयर करके धीरे धीरे उसको ट्रेन कर सकते हैं। कर लो, आज से शुरू कर लो टाइम। आज हम लोग मुझे वही डिसाइड करना है। बैठिए एक बार। निकल गए जिम से, असेसमेंट करा लिए, कल से रिहैब प्रॉपर शुरू। ओ बहन चो कबूतर मार दिया, शर्म नहीं आ रही ना? वो क्या करे भाई, ये कुदरत का नियम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एस व्हाट आई थिंक, यहाँ कुछ ना ठोकम ठोकी हुई है, कुछ हुआ है ऐसा है, वरना यहाँ जाम नहीं लगता।
नहीं अपने ही हो भाई तुम भी। ये था फायदा चढ़ाने का, इतना तो बनता है भाई। पता नहीं क्यों कर रहे थे इधर, कुदा लो यार 4x4 ले लो भाई, मेरे को रोकने तो नहीं आ रहे ना। तो भाई आज भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं चावल बनाऊं, तो वापस हम मैकडी से बर्गर लेंगे, जो में यारे प्यारे भाई दिखेंगे, अपने पार्ट की चीज करते चले। कितने जने? 4 और 5 9 होते हैं। हेलो, कुछ एक शायरी कर दो इसी बात पे। हमने देखे मैप से हैं? आपके सामने भाई नहीं करते। लो लो लो, और पूछो, और कोई है? उन अंकल से पूछो, उनने खाना है। आकाश का ले लो, आकाश का, उसका सॉरी, विशाल का। लो लो लो, अंदर वाला बंदा अभी है और है, और चाहिए? कितने हुए हैं? 3 दो और चाहिए? कोई बात नहीं भाई, जितने लेने उतने ले लो। बस हो गया बहुत। लो केचप भी देता हूँ, चटनी नहीं चाहिए? नहीं है, वो घर पे चला गया, वो तो वो ले गया सारा का सारा केचप। चलो राम राम। एकदम गुड नाइट। गुड नाइट। अभी बहुत टाइम है सोने में। और चाहिए? और चाहिए? कितने जने हो? लो चाचा, चटनी भी दो। रुको रुको, ले लो, मेरे पे रोटी नहीं है, मैं खाऊंगा किसके साथ इस चटनी को। लो राम राम जी। करूँ बता, आजा आजा। चोरी कर रहा था मैं, ये जैसे लड़कियां स्कूटी नहीं दबा रोकती, अंदरों के खिलाड़ी है भाई, ब्रेक लिए। तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही था, आगे हम सोएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ख्याल रखो और तगड़े होने पे ध्यान दो।